पाकिस्तानी होना, एशियन होना, ये जो है ये उनके लिए किसी तरह की रुकावट नहीं है, बल्कि वो अपने आप को, अपनी शख्सियत को इन सब बातों के साथ मनवा सकती हैं। और फखरुद्दीन जैसे रोल मॉडल, माफारा जैसे रोल मॉडल, जनाब नीलिमा जैसे रोल मॉडल, हम ये सब जो है अपनी बच्चियों के लिए ये रोल मॉडल बनकर और उनको ये दिखा सकते हैं ताकि वो भी इस अपनी शनाख्त को, पहचान को कायम रखें। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कनाडा से तशरीफ लाए हुए मारूफ अदीब अशफाक हुसैन साहब भी मौजूद हैं। असल में तो उनको हमारे साथ यहाँ स्टेज पर भी होना चाहिए था, लेकिन हम मानना चाहते हैं उनसे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ मौजूद हो और की किताब के ऊपर अपनी राय का इजहार ना करें। तो मैं आपसे बहुत ही मुबारक अंदाज में गुजारिश करती हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और मैं कल फैज़ के सिलसिले में एक प्रोग्राम था तो कल ही आया था। प्रोग्राम के फ़ौरन बाद मुझे हमें लाशारी साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने कहा कि कल आप दोपहर खाने के आपको एक जगह ले जाना है और आज सुबह 12 बजे करीब आए और शायद उड़ जाए चलना है। तो मैं ये समझा कि लंदन के इतनी करीब जाना है, लेकिन गाड़ी में बैठा बैठा थोड़ी देर देखा कि वो ऑक्सफोर्ड का साइन नजर आ रहा है। तो मैंने कहा कहाँ जाना है पाकिस्तान होता तो मैं घबरा के बैठता कि भाई कहीं और तो नहीं जाना लेकिन यहाँ आए और मुझे आज एक आपकी पेपर है इस वक्त और उन्हें काफ़ी कहानी का एक हिस्सा बताया कि वो हकीम साहब जो थे उनकी कई बीवियाँ थी, एक तो जो थी उनके तीन जो है वो खींच के लाए। तो मुझे भी जो है लाशारी साहब जो है वो फर्क ये है कि ये अपने साथ दो लोगों को लाए हैं, तीन चीजें हमारे दोस्त हैं हमारे। तो मेरा तो आने का बुनियादी मकसद ये था कि अपनी बरादरी के लोगों से, यहाँ के जो लिखने वाले हैं उनसे मुलाकात हो। हमारे कराची यूनिवर्सिटी के बहुत हमारे ज़माने के के साथी नूरी साहब इनसे यहाँ पर 40 साल के बाद मुलाकात हो रही है। अपने हमारी साहब से कनाडा में मुलाकात हुई थी, यहाँ पहली दफ़ा हो रही है। नीलिमा साहब से जब भी लवा जाते हैं जो कहबाद में मुलाकात होती है, तो ये मकसद तो पूरा हुआ। लेकिन दिली तौर पर जो है मैं इस ये जो आज हाजिर हूँ वो इसलिए कि खराज अक़ीदत पेश करना बार दूँ अपने अहद की, अपने ज़माने की लिखने वाली को जो इस खत्ते में जिसे रेडी कहते हैं वहाँ पर जो है बहुत ही दिलचस्पी से, बहुत तवज्जो से यहाँ के अदबी सरगर्मी में हिस्सा ले रही है। उनका नाम मैंने पहले भी सुना था, लेकिन आज ही पहली दफ़ा यहाँ इनको उनके बारे में इतनी बातें सुनना होगा मुहावरा हो गया बहुत उनके ख्याल लोग के ख्याल लोगों ने किया वो मैंने सुना और उससे तकलीफ हुई और इनकी सलाहियतों का मुतरिफ हुआ आज की इस तकलीफ में। और जैसे मैंने पहला का जो किताब हुई तो मैं रास्ते में से कह रहा था लाशारी साहब से कि भाई मैं लंदन में हमारे दोस्त हैं सत्तर हज़ारी साहब, उनसे भी जिक्र आप मिलवा दीजिए। तो हाँ गली मुलाकात उनसे हो जाएगी, आप कोई बात नहीं। अब जो किताब मैंने अभी देखी तो उसमें मालूम कि इंतसाब जो है 70 हज़ारी साहब का नाम ये तो बड़ी अच्छी ख्वाहिश तो पूरी हो गई। तो आपने दोनों हज़ार के नाम का आपने इंतसाब किया है, वो भी आपकी इल्म दोस्ती का सबूत है। और अपने साथ इसी मकानी में रहने वाले जो है अपने लिखने वाले उनको इंतसाब किया, उससे पता चलता है कि कितना गहरा ताल्लुक है यहाँ के लिखने वाले। मैं इसके साथ ही आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपकी किताब जो है वो तकाज़ा करती है कि उसको संजीदगी से पढ़ा जाए और उस पर राय काटा जाए। मैंने तो मुझे पहला एक ही शेर इसमें नज़र आया था कि चांद बनकर कभी आगोश में खंदा की, चांद बनकर कभी आगोश में खंदा की, मैं तुझे मोम की मानी पिघलता इस किस्म के शेर कहना जिसमें जुर्रत के साथ जो है
किसी को चांद बनाकर उसको डालना और फिर उसको मोम की तरह मिलाना। सूरज के सामने तो हमने सुना था, लेकिन चांद के सामने जो है उसे कहते हैं आर्ट को है, जो कहते दिन को रात और रात को सुबह जो करने का हुनर चाहता हो वही तकनीक अच्छी कर सकता है। और वो मुझे इस शेर में और मुझसे जो पढ़े हैं शेर उसमें नजर आए। मैं फाजिल साहब की आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आपके हवाले से, आपके हवाले से इतने अच्छे शायरी में आपके दोस्तों से बहुत शुक्रिया।